नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के टॉप स्टार्टअप और सीईओ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्टार्टअप को लेकर सरकार का एक्शन प्लान सामने रखेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। स्टार्टअप के इस कार्यक्रम में आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइव प्रसारण होगा। लाइव प्रसारण के जरिए देश के 350 जिले के युवा भी स्टार्टअप इंडिया के इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को आपस में न लड़ने की नसीहत दी। राहुल ने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत है और नेता आपस में ना झगड़े। साथ ही मेयर का चुनाव दिवंगत कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा के नाम पर लड़ने की भी सलाह दी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 दिन की अमेठी यात्रा पर रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने के लिए स्मृति ईरानी अमेठी जा रही हैं। और अपनी 2 दिन की यात्रा में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी पशुपतिनाथ विद्यापीठ कॉलेज और भले ही वहां पे जाएंगी। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में मारे गए सभी आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी आतंकियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। रिपोर्ट एनआईए को सौंप दी गई है और गृह मंत्रालय के अगले निर्देश तक आतंकियों के शव अस्पताल में भी रखे जाएंगे। अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ये सभी आतंकी युवा थे और उनकी उम्र 20 से 30 साल के आसपास है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से मामूली कटौती की गई है। पेट्रोल के दाम 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 85 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। तेल कंपनियों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की घटती कीमतों का फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। IBN-7 पर हिंडन नदी के प्रदूषण की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। हिंडन के हाहाकार को उजागर करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं नोएडा प्रशासन ने नदी का सर्वे कराना शुरू कर दिया है। साथ ही जिले के वन्य अधिकारी को नदी के प्रदूषण स्तर पर रिपोर्ट बनाने को कहा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। रोहतगी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह कानूनी राय दी है। उन्होंने बताया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित होने के कारण यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं हो सकता है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी ऐसा ही कहा था। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। युवा मोर्चा परेड रिहर्सल के दौरान और कार से एयरफोर्स जवान को कुचले जाने की घटना के खिलाफ विरोध करेगी। आरोप है कि इस गाड़ी के मालिक स्थानीय तृणमूल नेता मोहम्मद सोहराब के 2 बेटे अंबिया और सांबिया है। सोहराब आरजेडी के भी एमएलए रह चुके हैं। आपको बता दें कि बुधवार के हुई इस घटना के बाद अब तक कोलकाता पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को अस्वाभाविक बताया है। बीएस बसी ने शुक्रवार को यह चौंकाने वाला खुलासा किया और सूत्रों के मुताबिक एफबीआई की रिपोर्ट में यह इशारा किया गया है कि सुनंदा की मौत किसी जहरीली रसायन की वजह से हो सकती है। माना जा रहा है कि अब सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से इस मामले में दोबारा पूछताछ हो सकती है। राम माधव के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोला है। इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कैलाश ने आमिर की आने वाली फिल्म दंगल का विरोध करने का इशारा किया। विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सब ध्यान रखना, दंगल में मंगल करना है। यूपीए सरकार के पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कांग्रेस को परेशान करने वाला एक सनसनीखेज खुलासा किया है। भारद्वाज ने कहा कि उन पर साल 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का फैसला सरकार के हक में करने का दबाव था। भारद्वाज के बयान को कांग्रेस ने तो नकार दिया है, लेकिन बीजेपी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो डिक्टेटर की तरह काम करती थी और ये सच अब सामने आ गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएमओ के सूत्रों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने सीबीआई रेड की आशंका जाहिर की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या फिर मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई से रेड करवा सकती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वो सच्चाई के साथ हैं और मोदी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि इन मंत्रियों से किसी गलत फाइल पर दस्तखत कराए जा सके। आरकेपुरम के आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमिला टोकस के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधायक के पति को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली में 15 दिनों से चल रहे ऑड इवन फॉर्मूला आज खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में वाहनों को लेकर ऑड इवन फॉर्मूला पूरी तरीके से कायम रहा। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे कि इस फॉर्मूले का दूसरे फेज का कब लागू किया जाए। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अगली बार दुपहिया वाहनों और महिलाओं पर भी ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा। नागपुर के पास मौदा में मैरिज हॉल की निर्माणाधीन बिल्डिंग के ढहने से 22 मजदूर दब गए और आपदा नियंत्रण विभाग ने कर्मचारियों ने 19 मजदूरों को मलबे से सही सलामत बाहर निकाल लिया। अब तक 3 से 4 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। नागपुर पुलिस ने डॉग स्क्वाड फंसे हुए लोगों को ढूंढने के उनकी मदद ली है। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और उसके साथियों को पाकिस्तान के प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि मसूद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया था कि नवाज सरकार को मसूद की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर के बहाने भारत पाकिस्तान बातचीत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ने वालों को जिहादी कहा जाता है, आतंकी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं। जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा, पठानकोट जैसी हरकतें होती रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन की मेडिकल लीव पर जाने वाले हैं। वो 22 जनवरी से छुट्टी पर जाएंगे। छुट्टी में केजरीवाल बेंगलुरु जाकर अपनी खांसी का प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करवाएंगे। वेस्ट मिदनापुर के गांव बेलपारी में एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुआ अब तक 6 गांव वालों को बुरी तरीके से घायल कर चुका है। वन विभाग की टीम गांव में तेंदुए को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है अब तक। देश में 68वां सेना दिवस पूरी शान से मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इंडिया गेट जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर दिल्ली में सेना के जवानों ने परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। आज से कॉल दरों में 80% की कटौती हो रही है। पहले केवल नए उपभोक्ताओं के लिए ये योजना थी। श्रीनगर के नोहटा इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और इस दौरान कुछ युवक पाकिस्तान लश्कर और आईएस के झंडे लहराते हुए भी नजर आए। देहरादून में एक युवती ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने महिला का शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में चालान काटा और उसे उसके दोस्तों के सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कार में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि कार चला रहे लोगों को कार से कूदकर जान बचानी पड़ी। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। कुशीनगर एक्सप्रेस में हैदराबाद से आ रही एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ बीफ के शक में मारपीट की गई। पीड़ित जोड़ी के मुताबिक पहले उनका सामान चेक किया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद पीड़ित के पक्ष के भी कई लोग स्टेशन पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। मुंबई के एक युवक को पाकिस्तान में अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करना काफी भारी पड़ा और अब वो काफी समय से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। लड़के को पश्चिमी पाकिस्तान के कोहाट की एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उसी की तलाश में पाकिस्तान पहुंचा था। अब अपने बेटे को छुड़ाने के लिए नेहाल के मां बाप ने सुषमा स्वराज से मिलकर मदद मांगी है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी आवाज के दिल्ली में इंडिया समिट का कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट से पहले आम करदाताओं को रियायतें मिलनी जरूरी है।
दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान पेट्रोल और डीजल कम बिकने से पेट्रोल पंप मालिकों को करीब 6 करोड़ का घाटा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार को 36 करोड़ और राज्य सरकार को 22 करोड़ का घाटा। मुंबई की सड़कों पर भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से इस बारे में जवाब मांगा है। सीएम बादल की भतीजी और पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। इस यात्री बस को लेकर रामनगर से बसंतगढ़ जा रही थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बेकाबू भीड़ ने बसों को निशाना बनाया और आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लूटपाट करने आए बदमाशों ने महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लूटपाट कर वो मौके से भी भागने की फिराक में थे। तभी आसपास के लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया और लेकिन 2 युवक फरार होने में कामयाब रहे। बिहार के अररिया में एसएसबी और पुलिस ने वन विभाग के नजदीक एक लावारिस बैग से 3 किलो चरस बरामद की है। चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसबी के जवानों ने एक विस्फोटक भी बरामद किया है। विस्फोटक में 7 टॉर्च और बैटरी और तार मिले हैं। मधुबनी के जयनगर स्टेशन पर एसएसबी के जवानों ने नाइजीरिया मूल के एक युवक को हिरासत में लिया है। विदेशी युवक को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो नेपाल से होकर जयनगर पहुंचा था। युवक इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जाने की तैयारी में भी था। उसके पास से स्टूडेंट वीजा मिला है, जिसकी मियाद भी पिछले साल जुलाई में ही खत्म हो चुकी थी। हिरासत में लिए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी पटना के गंगा दियारा में काइट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही पटना वासी 5 दिनों तक पतंगबाजी कर पटना में गोवा का आनंद उठाएंगे। फेस्टिवल का उद्घाटन पर्यटन मंत्री अनीता कुमारी ने किया। काइट फेस्टिवल में जहां एक तरफ विभाग के द्वारा मुफ्त में पतंग दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने और मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। बिहार के बिहाटा एसडीआरएफ कैंप में जवानों ने अफसरों की मनमानी को लेकर जमकर हंगामा किया। जवानों ने इंस्पेक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रवैया जानवरों जैसा है। जवानों का आरोप है कि कमांडेंट कैंप में नहीं रहते, जिसका फायदा उठाकर इंस्पेक्टर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों जवानों ने ड्यूटी करने से भी साफ इनकार करते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की। झारखंड के रांची में हत्या के एक मामले में निचली अदालत से सजा पाने के बाद फर्जी तरीके से बेल लेने की कोशिश 4 लोगों पर भारी पड़ गई। सुनवाई के दौरान उनकी चालाकी को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश भी दे दिया। राजधानी रांची में 12 जनवरी से चल रहे युवा उत्सव 2016 में शुक्रवार को खेल के कई कार्यक्रम हुए। मोहराबादी मैदान में कुश्ती, कबड्डी सहित कई खेलों में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल एवं युवा विभाग के इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 17 जनवरी को होने वाला हाफ मैराथन होगा, जिसमें 21 किलोमीटर की दौड़ में युवा भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म अभिनेता तुषार कपूर और अभिनेत्री क्लॉडिया अपनी आने वाली फिल्म क्या सुपर कूल है हम के प्रमोशन के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रशंसकों के बीच इस फिल्म के गाने पर डांस किया। सितारों ने एक फैशन स्टोर के नए कलेक्शन को भी लॉन्च किया। तुषार कपूर ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म में बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलेगी। फिल्म में उनके साथ सुदेश भी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश हत्या और लाखों की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर घंटों बाद पहुंची, जिससे व्यापारियों में काफी गुस्सा नजर आया। फिरोजाबाद में जनपद शिकोहाबाद में उप जिलाधिकारी ने एक ईंट भट्टे से 39 बंधुआ मजदूरों को वहां से मुक्त कराया। सूचना मिली कि भट्टा मालिक मजदूरों से बिना मजदूरी दिए काम करवा रहा है। उप जिलाधिकारी ने पुलिस के साथ छापेमारी कर मजदूरों को मुक्त कराया। फिरोजाबाद जनपद के टुंडला थाना क्षेत्र में एक शोरूम के कर्मचारियों ने एक ग्राहक की जमकर पिटाई कर डाली। घायल ग्राहक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि ग्राहक ने कुछ दिनों पहले एक कार खरीदी थी जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी। शिकायत के लिए शोरूम गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर में पेंट व्यापारी संजय गांधी के घर उनकी दुकान में काम करने वाले नौकरों ने पत्नी को अकेला देखकर बंधक बनाकर लूटपाट की। महिला के विरोध करने पर नौकरों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या भी कर दी। लूटपाट और हत्या के बाद भागते वक्त युवक को भीड़ ने दबोच लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसे पेड़ से लटकाया गया। बागपत में रोडवेज बस और कार की भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस असंतुलित होकर खाई में पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। यात्रियों का आरोप है कि हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही से ही हुआ है। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार है। पुलिस आरोपी बस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ में चोरों की तिकड़ी ने घर के बाहर खड़े स्कूटर पर हाथ साफ कर दिया। प्लानिंग के तहत पहले एक चोर ने स्कूटर का लॉक तोड़ा तो बाकी 2 ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क हादसे में मैजिक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। आगरा जनपद में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। ठंड का आलम यह है कि गर्म कपड़ों को पैक करने वाले लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े और उसके अलावा अलाव का सहारा लेना वहां पे शुरू कर दिया है। कुंभ नगरी इलाहाबाद में संगम तट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और एसपी सांसद डिम्पल यादव का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को लगातार दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। ब्रिस्बेन वनडे में भी रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक जड़ा। रोहित ने 127 गेंद पर 124 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली और रहाणे ने अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली जहां 59 रन बनाकर रन आउट हुए, वहीं रहाणे ने 79 रन की पारी खेली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेलते हुए 86 रन बने। वहीं इस घरेलू T20 ट्रॉफी में गौतम गंभीर की दिल्ली को गुजरात के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 61वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में फिल्म बाजीराव मस्तानी और पीकू की खास धूम रही। बाजीराव मस्तानी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 9 अवार्ड्स हासिल हुए। फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड भी दिया गया। पीकू के लिए दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो अमिताभ बच्चन को इसी फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। छोटे बजट की फिल्म जुबान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर को कुछ समय में ही 6 लाख से ज्यादा हिट्स यूट्यूब पर मिल चुके हैं। इरफान खान और दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहुत जल्द ही एक रोमांटिक फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करने वाले हैं। फिल्म का नाम गुस्ताखियां होगा और इस फिल्म को संजय लीला भंसाली निर्देशित करेंगे। बिजनेसमैन संजय कपूर ने आरोप लगाया है कि करिश्मा कपूर ने उनके साथ पैसे के लिए शादी की थी।